हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो सब? आई होप अच्छे चल रहा होगा सब कुछ। गर्मी बढ़ गई है और हमारी पढ़ाई की भी स्पीड बढ़ गई है। ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर होगा ये क्लास नाइन्थ जो सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट पार्ट। ये मल्टीपल पार्ट्स में आएंगे क्योंकि एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मैं मल्टीपल पार्ट्स में लाऊं। आज हम बस बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो फटाफट हम चलते हैं अपने पीडीएफ वाले पेज पे। पर सारा कुछ पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पीडीएफ में सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कवर नहीं हुए हैं, लेकिन हमको जानना तो ज़रूरी है। तो फटाक से पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे। तो देखो भाई, ये अपना चैप्टर है सिविक्स का, चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसको अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम बात करेंगे सीधा सीधा व्हाट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि भाई एक बात बताओ, डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये बात होती है, ठीक है। गवर्नेंस यानी सरकार का एक तरीका ही है, एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्यों ना अदर फॉर्म्स को पहले जान जाएं। फटाक से चलते हैं बंदर अंकल के पास। लो जी, आ गए। ये तो बंदर अंकल नहीं लग रहा है, ये तो बंदर क्या ही कहें। पर एक चीज़ समझो, जो फर्स्ट वाली हम लोग डेमोक्रेसी को पढ़ने, डेमोक्रेसी सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमको पढ़नी है वो है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की क्या होता है कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ये पहले तो यही देख लो भाई, इन्होंने कैप लगा रखी है ना, इसको मान लो ताज। ताज पहनते हैं, ताज कौन पहनता है? राजा। तो एक्चुअली में जो मोनार्की की डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर ये होती है। ये रहा अपना मोनार्की, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर बिलोंग्स टू अ रूलिंग फैमिली। यानी एक ऐसा सिस्टम जो, जैसे राजा का सिस्टम पहले होता था ना, कोई भी रूलिंग फैमिली, मान लो एक किंग है और फिर इसके ही जो अपने क्वीन होंगी या फिर बाकी, इसका अपना एक सभा भी होता है। सभा मतलब एक कोर्ट होता है जिसमें सारे इसके मंत्री बैठते हैं। बट क्या है ना कि जैसे ही ये किंग यहाँ से चेंज हुआ, मीन्स अगर इसको चेंज करना है तो वो चेंज एक ही कंडीशन में होगा, या तो इसकी डेथ हो जाए या तो कोई दूसरा इसको हरा दे। तो डेथ होने के केस में क्या होगा कि इसके बाद जो पावर जाएगी ना, वो पावर इसके सन के हाथ में जाएगी। इट मीन्स एक चीज़ हमको समझ में आ गया है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर पावर में है, जो कंप्लीट पावर की बात कर रहे हैं, एक पूरे के पूरे स्टेट की पूरी पावर, तो एक्चुअली किंग के बाद उसका बेटा ही किंग दोबारा से बनेगा। इट मीन्स यहाँ डिफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर बिलोंग्स टू अ रूलिंग फैमिली। रूलिंग फैमिली का मतलब एक ऐसी फैमिली जिसका रूल्स पूरे के पूरे स्टेट में चल रहा है। दूसरी बात, पावर इज ऑब्टेन्ड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब सीधा सीधा वही वाला हाल था, किंग फिर उसका बेटा दूसरा वाला किंग। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, पावर जस्टिफाइड बाई डिवाइन राइट्स, गॉड हैज़ गिवन दिस फैमिली द अथॉरिटी टू रूल। तो एक्चुअली यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि इस पर्टिकुलर फैमिली को, जो उस वहाँ पे राज कर रही है ना, उसको भगवान ने अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी है कि भाई इनको ही यहाँ पे राज करना है, भगवान ने भेजा है राज करने के लिए। नेक्स्ट इज मोनार्क्स आर ऑफन कॉल्ड किंग्स, क्वींस, एम्पर, एम्प्रेस। किंग क्वीन यानी छोटे राजा, एम्पर मतलब सम्राट, यानी बहुत सारे स्टेट उसके अंडर में कंट्रोल हो रहे हैं। एम्प्रेस उसी का जो है फेमिनिन वर्जन है। और लास्ट में द टू टाइप्स ऑफ मोनार्कीज आर एब्सोल्यूटिस्ट एंड लिमिटेड मोनार्क्स। तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के बाहर का है। नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमको पढ़नी है ना, वो क्या है? तो वो एक्चुअली क्या है बताओ, बताओ। अच्छा, राइट साइड में है? नहीं, लेफ्ट साइड, नहीं राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है वो है एरिस्टोक्रेसी। अब ये होता क्या है, पहले ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ फ्यू एलीट सिटीजन्स रूल। एलीट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हायर पोस्ट पे बैठने वाले लोग, एलीट उच्च वर्ग के लोग। तो एक ऐसी गवर्नमेंट, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पूरा एक सोसाइटी हुआ करता था और उसमें जो ज़मींदार टाइप के लोग होते थे, बहुत रिच, जो चर्च में लोग रहते थे वो लोग, या फिर मान लो अगर हिंदू सोसाइटी है तो उसमें जो मंदिरों में रहते थे पुजारी लोग, ये लोग, या फिर जो बहुत अमीर होते थे सोसाइटी के अंदर, ये लोग एलीट क्लास के लोग कहलाते हैं। और पूरी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल इन्हीं का रहता था। इट मीन्स ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिससे सोसाइटी के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो वहाँ के एलीट क्लास के लोगों का होगा, कुछ लोगों का होगा, कुछ मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल होता है वहाँ पे। एक अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, सोसाइटी में उनका बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या कोई बड़ा वॉरियर हो सकता है। इन सब का ग्रुप मिला करके जब राज करना शुरू करें तो वो होता है एरिस्टोक्रेसी। सारी पावर इनके हाथ में होती है। एग्जाम्पल में याद है, इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज यूजुअली रिच लैंड ओनर्स। अभी हमने कहा
दूसरी बात, मोर मॉडर्न टाइम्स रूलर्स आर यूजुअली फ्रॉम द हाईएस्ट सोशल क्लासेस। ये वाला जो वर्ड है ना, हाईएस्ट सोशल क्लासेस, वही वाला हाल है कि चर्च के अंदर जो फादर होते हैं वो वहाँ पे सारा रूल करते थे, या मंदिरों के अंदर जो मेन पुजारी होते थे वो, या मस्जिद के अंदर जो मौलवी होते थे वो। तो इन लोगों के कंट्रोल में जब पूरी सोसाइटी होती थी तो उसको कहा जाता था एरिस्टोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई तुम ही बताओगे, हम नहीं बताएंगे। कम से कम टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो बता दो, मुंह फुला के कहाँ बैठो। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे सैड नहीं बैठो, मैं ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है वो क्या है, द डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। हाँ भैया, हिटलर 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 कहाँ है, ये रहा हिटलर, ये रहा स्टालिन, इन सब की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें। बट एक्चुअली में जो डिक्टेटरशिप होता है ना, इसमें कुछ नहीं है किंग वाला ही सिस्टम है, बट रियलिटी में यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है। किंग में क्या है, एक राजा होता है जो मोनार्की हमने पढ़ा, उसका बेटा ही अगला राजा बनता है। बट यहाँ पर क्या है ना, फैमिली रूल चल रहा है। वो जो मोनार्की हमने पढ़ी थी उसमें फैमिली रूल चल रहा था, बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर सारा खेल होता है कि मोस्ट पावरफुल इंसान कौन है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये डेमोक्रेसी के जस्ट अपोजिट है। दूसरी बात, इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाई एन इंडिविजुअल। कोई एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होगी। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मुसोलिनी, हिटलर, मुसोलिनी इटली का था, हिटलर जर्मनी का, स्टालिन रशिया में। फिर इसका तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, कोई प्रोनाउंसिएशन कर दो इसका। सिउ शे अक्षो किम इरशन, जो भी हो, आई डोंट केयर। तो एक्चुअली डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना, कि सारी की सारी पावर, ऑल द पावर लाइज इन एन इंडिविजुअल। एक कोई व्यक्ति होगा और मनमाने तरीके से कंट्रोल करेगा, जो मर्जी वो करेगा। उसको जिसको मर्जी उसको मरवा देगा, जहाँ मर्जी वहाँ घर बनवा देगा। रोड से जा रहा है, पता चला कहीं बहुत अच्छी सी रिवर है, वहीं घर बनवा लेगा। उसको मतलब नहीं है कि किसका नुकसान हो रहा है किसका फ़ायदा हो रहा है, उसको बस इतना पता है, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। वो जो मर्जी वो करता था। हिटलर के बारे में सबको पता है, और हिटलर का एक चैप्टर भी है, हम लोग आगे चल के उसको पढ़ेंगे। बट अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़, तो किसी के मन में ख्याल तो नहीं आ रहा कि अब हम भी पावरफुल बन जाएंगे, एकदम दबंग गुंडा, और उसके बाद से हिटलर बन के पूरे स्टेट के ऊपर ही कब्जा कर लेंगे? ना ना, सोचना भी ना, बहुत गलत बात है। ओवरऑल एट लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो आ गया, यानी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। द लास्ट फॉर्म हमको पढ़ना है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है, तो पहले इसका इतिहास जान लो। इसका मतलब क्या हुआ, डेमोस दो वर्ड से बना है, डेमोक्रेसी दो वर्ड्स, यानी पुराने ग्रीस के जो लैंग्वेज है उसको ग्रीक बोला जाता है। तो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, मीन्स लोग। और दूसरा है क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब क्या होता है, पावर। तो डेमोक्रेसी का एक्चुअली जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या होता है, पावर ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी में यही होता भी है ना। यहाँ सारी की सारी पावर जो होती है पीपल के हाथ में लाई है, वहाँ के लोगों के हाथ में होती है। इसको और ज़्यादा क्लियर करें तो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द अथॉरिटी टू डेलिब्रेट एंड वोट फॉर द प्रेसिडेंट। दिस अलाउ सिटीजन्स टू डिसाइड हाउ देयर कंट्री और कम्युनिटी विल रन। यानी कि डेमोक्रेसी में हमने देखा है ना कि कोई भी लीडर, यहाँ पे हमारे यहाँ पीएम को भी चुनना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। और ज़्यादा चल के डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद से क्या है कि मतलब सारी की सारी पावर जनता के हाथ में ही होती है। अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में क्या है, स्टेट विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गारंटीज फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स एंड इंश्योर अ रेंज ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स। देखते हो, और बाकी सब एरिया में क्या हुआ था, जो डेमोक्रेटिक नहीं थे, जैसे मोनार्की था, एरिस्टोक्रेसी था, बाकी सब थे, उसमें लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता। पर डेमोक्रेसी में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ हम लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। जो भी स्टेट होता है, जो भी सरकार होती है, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचती है। तो ओवरऑल ये हमने चार टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिए। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है कि शुरुआत करेंगे अपना जो मेन चैप्टर है उसके पॉइंट्स। एंड आई थिंक हाँ, डेमोक्रेसी में इसी तरीके से लोग खुश हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे तो कोई भी इंसान खुश रहेगा। और बाकी सब में क्या था, मनमाने तरीके से लोगों को मारना पीटना, जो मर्जी वो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फाइनली आई थिंक ये हमारा चैप्टर का एंड है। और डेमोक्रेसी में दिल दो कुछ भी करो, बट कुल मिलाकर के यहाँ पीसफुल तरीके से लोग रहते हैं एट लास्ट। आई थिंक इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। जाओ मस्ती करो, मज़े करो, बट पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।